Good morning, students. Today I am going to solve question number 59. In this question, you will learn a capital adjustment of a new partner when of capitals of all the partners are to be adjusted on the basis of new partners capital. तो सबसे पहले हम इसमें रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे. रिवोल्यूशन अकाउंट पर्टिकुलर ये हम बना लेते हैं. सबसे पहले इसमें आपको एडजस्टमेंट दी हुई है बी एडजस्टमेंट दैट फर्नीचर बी डेप्रिशिएटेड बाय 12%. जो फर्नीचर है उसका हम 12% कर देंगे. डेप्रिशिएट हुआ है तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे 2. फर्नीचर इसका हम 12% करेंगे तो ये बन जाएगा 420. Then stock, the stock is valued at 90%. इसका मतलब स्टॉक की जो वैल्यू है 14,000 है. इसका हम 10% कर देंगे यानी कि 90% वैल्यू रहेगी, 10% कम हो गई है तो आ जाएगा टू स्टॉक. देन दैट a reserve of 5% बी created फॉर डाउटफुल डेट्स. जितने डेटर्स है इसका हम 5% कर देंगे तो ये बन जाएगा 630. टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 630. Then E adjustment that the value of land and building having appreciated be brought up to 31,000. यहाँ पर जो लैंड एंड बिल्डिंग की हमें वैल्यू है वो हम देख लेते हैं कितनी है 24,000 और यहाँ पर कितनी होगी है 31,000. तो कितनी इंक्रीज होगी हम डिफरेंस लिख देंगे 7,000 बाय लैंड एंड बिल्डिंग 7,000. तो ये हम इसमें अब प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे. डेबिट में से जो क्रेडिट वाली साइड बड़ी है तो क्रेडिट वाली साइड में से हम डेबिट वाली साइड माइनस कर देंगे तो वी विल गेट प्रॉफिट. अब प्रॉफिट जो है वो आपको हमने यहाँ लिख देना है. प्रॉफिट जो आएगा इसका वो आएगा 4,400
550। अब हम इन दोनों साइड का टोटल कर देते हैं। तो ये हमने बना लिया है रीवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट अकाउंट जो हमने बनाना है वो बनाना है हमने कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट इसमें बनना है 4 पार्टनर्स का बनना है। तो 2 हम पहले बना लेते हैं, 2 नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं। दो अकाउंट हम यहाँ बना लेते हैं। दो हम नेक्स्ट पेज पे बना लेंगे। यहाँ पर हम बना लेते हैं ए का और बी का, ए और बी। इसी तरह हम नेक्स्ट पेज पे 2 अकाउंट खोल लेते हैं। सी डी पर्टिकुलर्स, ये कैपिटल अकाउंट। अब हम इसमें लिख लेते हैं सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले बाय बैलेंस ए की कैपिटल लिख लेते हैं। ए की कैपिटल हम दिए 19,000 और बी की कैपिटल दिया हमें 16,000। इसी तरीके से हम बाय बैलेंस ब्रोट डाउन करके सी कैपिटल लिख लेते हैं। सी कैपिटल है ₹8,000। डी तो न्यू पार्टनर है। अब हम क्या करते हैं, जो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट आया था वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं पार्टनर्स में। बाय रिवोल्यूशन अकाउंट लिख के, तो जिसका जितना जितना प्रॉफिट था इधर भी हम लिख लेते हैं बाय रिवोल्यूशन अकाउंट। ए का जो प्रॉफिट था 1950, बी का प्रॉफिट था 16। ये रिवोल्यूशन प्रॉफिट है जो हमने ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, जो हमारा आया था 4,550 रुपीज़, जो हमने यहाँ पे ये निकाला था।
इसको हमने ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब उसके बाद हम बैलेंस शीट में देख लेते हैं और क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है। कैपिटल लिख ली हमने, ये कैपिटल ये बी सी की लिख ली तीनों की। उसके बाद रेवुलेशन प्रॉफिट बांट लिया। अब हमने क्या करना है, रिक्वायर्ड कैपिटल निकालनी है, क्योंकि एफ एडजस्टमेंट हमने करनी है। इसमें एडजस्टमेंट हमने कैसे करनी है, जब भी ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पे एडजस्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम रिक्वायर्ड कैपिटल निकाल लेंगे। पहले हम टोटल कैपिटल निकालेंगे फर्म की। ऑफ द फर्म किसके बेस में निकालेंगे, सी की। सी कैपिटल कितनी लेकर आया है, 7000, और गुडविल भी लेकर आया है। तो पहले हम गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं पार्टनर्स में। यहाँ पर हमने सी का प्रॉफिट नहीं लिखा, सी का प्रॉफिट आया रिवोल्यूशन प्रॉफिट। गुडविल भी लिख लेते हैं बाय गुडविल। गुडविल जो है वो हमने तीनों पार्टनर्स में बांट देनी है। तो ए की आएगी और बी की जो आएगी गुडविल, देन उसके बाद जो गुडविल सी की आएगी वो आएगी 900। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, टोटल कैपिटल निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। न्यू पार्टनर की कैपिटल थी 7000, तो इसका शेयर था 1/8, तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ये बन जाएगा 56,000। ये 56,000 डिवाइड हो जाएगा सभी पार्टनर्स में उनकी न्यू रेशो में। लेकिन न्यू रेशो गिवन नहीं है, अगर आपने न्यू रेशो निकालनी तो निकाल भी सकते हो। तो दूसरा हमारे पास तरीका इसमें ये है कि 56,000 को में से हम पहले न्यू पार्टनर का शेयर माइनस कर देंगे, तो कैपिटल रह जाएगी 49,000। इस 49,000 को हम ए में, बी में और सी में बांट देंगे इनकी ओल्ड रेशो में। अगर न्यू रेशो दी हो तो फिर आपने 56,000 को न्यू रेशो में ही बांटना था, नहीं दी तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम जो इनका शेयर था 6/14, 5/14 और 3/14। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसकी रिक्वायर्ड कैपिटल आ जाएगी 21,000 और 17,500, 10,500, और ए बी सी डी की तो आ जाएगी 7,000। तो हम ये लिख लेते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन करके, ये इनकी रिक्वायर्ड कैपिटल है।
21,000, 17,500 और टू बैलेंस कैरी डाउन जो सी का आया है 10,500 और इसका आ जाएगा 7,000। अब हमने निकाल लेनी है इनकी एक्चुअल कैपिटल, सॉरी हाँ जी एक्चुअल कैपिटल, ये थी रिक्वायर्ड कैपिटल। ये जो हमने निकाला इसको बोलते हैं रिक्वायर्ड कैपिटल। इतनी इतनी कैपिटल इनकी होनी चाहिए। न्यू पार्टनर की कैपिटल को अगर हम बेस मान के इन सब पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करें तो इनकी ये कैपिटल बनती है। अब हम निकाल लेंगे एक्चुअल कैपिटल। एक्चुअल कैपिटल हम कैसे निकालेंगे, ये जैसे ए पार्टनर है इसकी हम ये कैपिटल को प्लस कर लेंगे, ऐसे ही बी की कैपिटल को प्लस कर लेंगे, ऐसे ही हम सी कैपिटल को प्लस कर लेंगे। और जो यहाँ पर कोई वैल्यू होती है डेबिट में तो हम माइनस कर देते हैं, बैलेंस के डाउन माइनस नहीं करना अभी। तो हम इसको प्लस करेंगे तो हम देख लेते हैं कितनी कितनी वैल्यू बन रही है, फिर उसके अकॉर्डिंगली अगर किसी पार्टनर की कैपिटल कम होगी तो वो कैपिटल लेकर आएगा, और अगर किसी ने ज़्यादा कैपिटल लगा दिया है तो वो अपनी कैपिटल लेकर चला जाएगा। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम प्लस करें तो यहाँ पर अगर हम प्लस करें 19,000 प्लस 1,050 1,800, तो जो एक्चुअल कैपिटल आएगी ए की वो आएगी 22,750 रुपीज़। इसी तरह अगर हम बी की पता करें तो वो हमारे पास आएगी 19,000 सी का अगर हम देखें तो इसकी एक जो एक्चुअल कैपिटल है 9,875। तो ए की आ गई है 22,750, बी की आ गई है 19,125 एंड सी की आ गई है 9,875। अब इसको हम रिक्वायर्ड कैपिटल से कंपैरिजन कर लेते हैं। रिक्वायर्ड कैपिटल थी ए की 21,000, बी की रिक्वायर्ड कैपिटल थी 17,500, सी की थी 10,500। अब इसमें हम देखें कि ए को कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी 21,000, लेकिन उसने एक्चुअल में लगाई कितनी हुई है 22,750। तो ये 1,050 रुपीज़ विड्रॉ कर लेगा। इसी तरीके से बी की एक्चुअल कैपिटल बनती है और रिक्वायर्ड कैपिटल बनती है 17,500, एक्चुअल कैपिटल है 19,125।
तो इसने भी कैपिटल ज़्यादा लगवा लिया है, ये भी निकलवा लेगा। तो अगर हम इसका डिफरेंस करें तो ये बन जाता है 1625, ये भी विड्रॉ करेगा। अब सी की बात करें तो इसकी एक्चुअल कैपिटल होनी चाहिए थी 10,500, लेकिन एक्चुअल में इसने कितनी लगाई है 9,875। तो ये पैसे लेकर आएगा क्योंकि इसने पैसे कम लगाए हुए हैं। $625 ये लेकर आएगा। तो हम लिख लेते हैं इनके कैपिटल अकाउंट में जो निकलवाएंगे, कितनी कितनी पार्टनर कैपिटल निकालेंगे हम देख लेते हैं। ए निकलवाएगा 1750, 1750। बी निकलवाएगा 1625 और सी जो लेकर आएगा 625। तो वो हम बाय कैश लिखेंगे यहाँ पे, बाय कैश 625। बाय कैश ये कैपिटल कितनी लेकर आया है, डी लेकर आया है 7,000। तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये एडजस्टमेंट अच्छे से समझ में आ गई होगी। बस लास्ट हमारे पास रह गया है बैलेंस शीट। ये इसका वर्किंग नोट था सारा। बैलेंस शीट रह गई है। लायबिलिटीज, एसेट्स, यहाँ पर आपको सबसे पहले कैपिटल लिख लेनी है। कैपिटल ए की आपको 21,000, बी की है 17,500। कैपिटल हमेशा हम कैरी डाउन वाली लिखते हैं, टू बैलेंस कैरी डाउन वाली जो आई है। सी की 10,500, डी की 7,000। इसके बाद बिल पेबल हमें जितने दिए हैं वो लिख लेते हैं 3,000 के, और क्रेडिटर्स हमें दिए हैं 9,000 के। कैश जो आएगा, कैश जो आपको बैलेंस शीट में गिवन था 900, इसमें हम क्या करेंगे इस कैश के अंदर 900 में हम जितनी वो कैपिटल लेकर आए वो प्लस करेंगे, गुडविल लेकर आए वो प्लस करेंगे, और माइनस करेंगे जो इसने पैसे निकलवा लिए, जो पार्टनर ने पैसे निकलवा लिए ये हम माइनस करेंगे इसमें, और प्लस करेंगे जो सी कैश लेकर आए।
तो ये प्लस माइनस करके हमारे पास जो आंसर आएगा 9350 रुपीज़। डेटर्स जो है हमारे पास वो आएंगे स्टॉक जो है 12,600 का, फर्नीचर हमारे पास 3080 रुपीज़ का, लैंडेड बिल्डिंग हमारे पास जो है वो 31,000। तो टोटल हम यहाँ पे इसका कर देंगे, टोटल आएगा 68,000। इधर का भी 68,000। आई होप आपको ये कैपिटल एडजस्टमेंट वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।